Once again, welcome to BSN Lectures. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो लेक्चर जो माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास डिजीज़ की सीरीज़ चल रही है। उसमें आज हम सेकेंड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिप्थीरिया, एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट, नोज एंड लैरिंक्स। मीन्स कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि यूजुअली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। मीन्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा थ्रोट, नोज एंड लैरिंक्स आ जाते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेश मेम्ब्रेन इन थ्रोट, और इसमें होता ये है कि एक ग्रेश मेम्ब्रेन अराउंड द थ्रोट बन जाती है। एंड साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट, सूडो मेम्ब्रेन, ड्राई कफ। मीन्स की इन्फ्लामेशन होगी थ्रोट में एंड सूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी एंड ड्राई कफ होगी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया और क्लोफर बेसिलस। इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये डिप्थीरिया को काज करवाते हैं। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 to 5 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है। रिजर्वायर एंड सोर्स, मीन्स कि कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से डिप्थीरिया काज हो सकता है। रिजर्वायर इज इन्फेक्टेड मेन, जो कि एक्चुअली इन्फेक्टेड हो, एंड सोर्स इज नेजोफेरेंजियल सीक्रेशन। मीन्स नेजोफेरेंजियल जो सीक्रेशंस है उसमें भी ये, उसकी वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। रूट ऑफ एंट्री की अगर हम बात करें तो इनहेलेशन, मीन्स कि हम इनहेल करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फिर मतलब जो इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारे पास ये बैक्टीरिया है ये इन हो सकता है हमारी बॉडी में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो बाय कांटेक्ट विद पेशेंट और कैरियर एंड इन्फेक्टेड फोमिटीज। मीन्स कि जो पेशेंट है जिसको ये डिजीज है या फिर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है जो कि फोमिटीज या मेन फोमिटीज वो चीजें हैं, इन्फेक्टेड थिंग्स विच यूज पेशेंट में जो पेशेंट जो है वो यूज करे उनको हम फोमिटीज कहते हैं। अगर जो है हम फोमिटीज यानी कि जो इन्फेक्टेड थिंग्स है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो जाए तो फिर ये डिजीज काज हो सकती है। और अगर हम अकरेंस की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये डिजीज जो है अकर हो सकती है। मीन्स ये डिजीज जो है इसे हम पेंडेमिक कहेंगे। ये आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिएगा कि कौन सी डिजीज जो है वो एंडेमिक है और कौन सी जो है पेंडेमिक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे जो है हम इस डिजीज से प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जो हमारा इम्यून सिस्टम हो वो एक्टिव होना चाहिए। आइसोलेशन, मीन्स की आइसोलेशन इसमें बहुत जरूरी है ताकि जो डिजीज है वो स्प्रेड ना हो। कंटेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फोमिटीज, मीन्स उन चीजों से भी हमें बचना है जो कि इन्फेक्टेड हो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेंजाइल पेनिसिलिन 600 mg। सो नेक्स्ट अब हम अपनी थर्ड डिजीज को डिस्कस करेंगे जो कि पर्टसिस और वूपिंग कफ। मीन्स कि पर्टसिस को ही वूपिंग कफ कहते हैं और ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स पर्टसिस इज आल्सो नोन एज, ऐसे एमसीक्यूज बन सकता है तो आपको ये याद होना चाहिए। पर्टसिस इज आल्सो नोन एज वूपिंग कफ, एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन है जिसमें जो ये ऑर्गन्स जो हैं इफेक्ट होते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। कैरेक्टराइज्ड बाय अ टिपिकल कफ, मीन्स इसमें जो है टिपिकल कफ होगी। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्रोइंग लाइक वोपिंग साउंड, कफ, टेंशियस म्यूकस, वोमिटिंग, कैटरल। मीन्स जो इसमें हमारे पास शुरू में तो माइल्ड कफ और कोल्ड जैसा लगता है पर फिर सिवियर प्रॉक्सिमल जो कफ होता है ये बार बार मीन्स लंबी जो खांसी होती है ये इसमें होता है। एंड जो वो मतलब कफ के साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ब्रोडेटेला पर्टसिस एक बैक्टीरिया है जो कि पर्टसिस को काज करवाता है। इट इज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलस। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जब भी आप एमसीक्यूज के लिए ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म याद करें तो आप इसके साथ ये भी याद करना कि ये जो है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखना। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 7 to 21 डेज, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है एमसीक्यूज के लिए पॉइंट है, इंक्यूबेशन पीरियड आप याद करना।
रिजर्वायर एंड सोर्स की अगर हम बात करें तो रिजर्वायर इज इन्फेक्टेड मैन एंड सोर्स इज ब्रोंकियोफेरेंजियल सीक्रेशन। मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी इसका रिजर्वायर हो सकता है एंड ब्रोंकोफेरेंजियल सीक्रेशंस जो है वो भी इसमें रिजर्वायर में आती हैं। रूट ऑफ एंट्री की अगर हम बात करें तो इनहेलेशन मीन्स जब हम इनहेल करेंगे तो यह बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट एंड इनडायरेक्टेड थ्रू इन्फेक्टेड फोमिटीज। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बाय ड्रॉपलेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स जब हम बात करते हैं आपस में तो जो ये जो हुआ डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, यहाँ से जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे अगर इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसकी। एंड अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो जो फोमिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो चीजें पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है वो यूज करे उनको हम फोमिटीज कहते हैं। अकरेंस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन बिलो 5 years आर मोर सस्पेक्टेबल। मीन्स ये जो है ये भी पेंडेमिक डिजीज ही है और इसमें बहुत से जो चिल्ड्रन हैं 5 years के मोर सस्पेक्टेबल हैं। मीन्स वो जो है हाईली रिस्क पे होते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन, कंक्रीट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फोमिटीज। इसमें भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होना चाहिए और इसमें हमें आइसोलेशन का ध्यान रखना है ताकि ये डिजीज जो है वो स्प्रेड ना हो एंड जो है इन्फेक्टेड फोमिटीज से भी हमें बचना है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट है 250 mg की, जो ये भी हम 6 hourly देंगे। 6 hourly मीन्स 1/4 पर डे। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर नेक्स्ट डिजीज जो कि टेटनस लोकचा मीन्स टेटनस इज आल्सो नोन एज लोकचा। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद करना। एन एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज कास्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ वोंड बाय स्पोर क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, जो कि एक हमारे पास बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जो कि हमारी बॉडी में थ्रू द वोंड जाता है। वोंड मीन्स जो जख्म होते हैं ना उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होता है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लोकचा, मसल रिजिडिटी एंड स्पेजियम डिस्फेगिया। मसल्स का जो है वो टाइट हो जाना, पहले जो जा होता है वो स्टिफ होता है इसलिए इसे हम लोकचा कहते हैं। फिर पूरे जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो भी रिजिड हो जाते हैं। स्पेजम हम किसको कहते हैं कि जो अचानक से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको हम स्पेजम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग मैंने आपको बताया था कि स्पोर फॉर्मिंग होती है, जो वुंड एरिया है ना उस पे स्पोर फॉर्मिंग होती है। एंड एरोबिक बैसिलस इट रिलीजेस टेटने स्पेसिमेन व्हिच इज एक्सट्रीमली लेथल न्यूरोटॉक्सिन। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 4 to 21 days। और जो रिजर्वायर है इसमें वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं, पर्टिकुलरली हॉर्स ड्रग एंड कंटामिनेटेड सॉइल। रूट ऑफ एंट्री वुंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी है बैक्टीरिया ये हमारी बॉडी में थ्रू द वुंड जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो बाय कांटेक्ट स्पोर विथ वुंड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कि मतलब कैसे हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया कांटेक्ट करता है हमारी बॉडी के साथ, तो ये स्पोर फॉर्मेशन करके वुंड के जरिए एंटर होता है। अकरेंस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक डिजीज है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एंड पब्लिक एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मीन्स कि हमें पब्लिक को एजुकेट करना है इस डिजीज के बारे में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एंटीटॉक्सिन जो है वो हम इस पेशेंट को देंगे। This is all about it. Thank you so much.